क्या हो रहा है सर? कहाँ पर जाना है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। भी देखा था जी पार्लियामेंट जी में जी बाहर बड़ी संख्या में जी जी प्रोटेस्ट किया जी था। जी आज प्रोटेस्ट क्या जी। मैसेज देने की कोशिश नहीं, कर मैसेज यही देंगे कि देखिए पार्लियामेंट तो काम कर, पार्लियामेंट के जो एमपीज़ हैं उनको अब सस्पेंड कर दिए, तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो एकदम एकदम आई कैन अंडरस्टैंड 5-6 अगर फिर ठीक वो बोल सकते हैं सस्पेंड करें, बट 140 150 के करीब एमपीज़ को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये मैसेज तो पब्लिक को जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप पूरे एमपीज़ को ही बाहर निकालेंगे तो फिर पार्लियामेंट चलेगा कैसे? लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि जो नियमों का उल्लंघन संसद के अंदर करेगा उनको बाहर किया जा रहा है और कार्यवाही को संसद की चलाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई उल्लंघन तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो बात तो सुनना चाहिए ना, हमें हर आदमी का इख्तियार होता है, क्योंकि आप जब पार्लियामेंटेरियन आप बनते हैं तो हर पार्लियामेंट एमपी का इख्तियार होता है कि वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके वो प्रिविलेज है, तो वो प्रिविलेज को आप बंद नहीं कर सकते ना। मोदी सरकार ने विपक्ष मुक्त संसद बना दी है। देशवासियों से सीधा सवाल है, क्या इस देश में अब प्रजातंत्र बचा है या उसका गला घोट दिया गया है? देश की मोदी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है, प्रजातंत्र को रौंदा जा रहा है, संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। 75 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हो रहा है कि 143 से अधिक, लगभग 146 सांसदों को अब लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। क्या विधायिकाएं और संसद विपक्ष की गैरहाजिरी में चल सकती हैं? फिर संसद की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में चला लीजिए, अगर एक व्यक्ति को ही निर्णय करना है। तो इस देश के प्रजातंत्र पर भाजपाइयों द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा हमला जो बोला गया है, उसके विरोध में खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, विपक्ष के समूचे दल आज विरोध प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं, सवाल इंडिया अलायंस और एनडीए का नहीं, सवाल इस देश में प्रजातंत्र को बचाने का है। और प्रजातंत्र को बचाने की इस लड़ाई में हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य का प्रश्न है। प्रताप सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 143 सांसद बाहर कर देंगे, लेकिन उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है। अभी दिल्ली पुलिस से पूछताछ तक नहीं है। क्या बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई हुई, जो पहलवान बेटियों के यौन शोषण का आरोपी है? नहीं। क्या प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई हुई, जिसके दस्तखत किए हुए पास पर वो सारे आरोपी संसद में आए थे? क्या सेनगर पर, जो भाजपा के नेता हैं, उन पर कार्रवाई हुई, जिन पर एक दलित बेटी के साथ अनाचार का आरोप था? क्या कठुआ के भाजपा नेताओं पर कार्रवाई हुई, जिनके ऊपर आरोप था वहां पर भी यौन शोषण का? सच्चाई ये है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आप भाजपा की वॉशिंग मशीन से धोए जाएंगे, और फिर आप किसी प्रकार का पाप करें, अनाचार करें, अत्याचार करें, अपराध करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, आरजेडी की तरफ से भी कहा गया है कि राजौरी में जो हुआ उस पर पीएम की भावनाएं जो है वो आहत नहीं हुई है, लेकिन मिमिक्री करने पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। राजौरी में जो हुआ, सबसे पहले तो हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने मां भारती के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उनके पूरे परिवार को हमारी हार्दिक संवेदनाएं, और हम उन्हें केवल ये कहेंगे, परिवार की बहन बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, कि हमारे उन जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। पर इसके साथ साथ एक सवाल देश की सुरक्षा पर भी उठता है। एक तरफ मोदी सरकार और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कि देश में अब उग्रवाद की कोई घटना नहीं, और दूसरी तरफ आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसका जवाब भी मोदी सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद।